परंतु इस धराधाम पर जब आगाज किया, उस परमपिता परमेश्वर ने ही मां आशुतोष आंवरे का आगाज किया। परमपिता परमेश्वर ने ही इस कारवां को हमें प्रदान किया और परमपिता परमेश्वर ही सदैव इसमें हमेशा सहाय रहे, जिन्होंने अनेक बाधाओं के बाद भी इस महासमर को हमेशा विजयी किया। वरना अस्तित्व मिटा दिया जाता, अस्तित्व तो होता ही नहीं, हम किसी का भी अस्तित्व नहीं होता। सिर्फ हमारी बात नहीं है, इस पूरे विश्व की ऐसी स्थिति हो जाती, यह पूरा विश्व आज धू धू करके निसंदेह अब इसको आवश्यकता है, उस श्रेष्ठ और इंतजार है उस श्रेष्ठ महान शक्ति का, उस महाप्रकाश का इंतजार है, जो संपूर्ण विश्व को आकर के संभाल ले और संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण सृष्टि को वास्तव में प्रकाशित कर दे। चारों तरफ जो दानावल है, चारों तरफ जो अंधकार है, चारों तरफ जो विकृतियां हैं, उनका सर्वनाश करे और सबको प्रकाशमय कर दे। निसंदेह आवश्यकता है, परंतु आज यहाँ तक यह परिस्थितियां ऐसे नहीं पहुंची हैं। आपको बताएं, जिस समय हमने इस कारवां का आगाज किया, इस कारवां को आगे बढ़ाने लगे, तो अभी हमने पीछे कहा कि विशेष विभूतियों की आवश्यकता पड़ी। आज बहुत ही विशेष दिन है। बाबा आशुतोष आंवर महाराज, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, जो भी जानते हैं, जिन्होंने जो भी मिले हैं और जो भी उनके संपर्क में हैं, वो जानते हैं कि वह कैसी विभूति हैं। उनके विषय में यदि हम कुछ भी कहें तो वो शब्द गौण हो जाएंगे। बाबा आशुतोष आंवर महाराज, जिनका आज प्राकट्य दिवस है, जो एक ऐसी विभूति जिन्होंने संवारा है, जब वह हमारे पास आए थे तब यह कारवां वास्तव में प्रारंभ हुआ था। आप सबको बता दें कि यह कारवां उस दिन प्रारंभ हुआ था जिस दिन वह हमारे पास आए, जिस दिन उन्होंने आकर ये कहा कि मैं आपको जानने आया हूँ, मैं आपको चेक करने आया हूँ, मैं आपको देखने आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मां आशुतोष आंवरे क्या, कैसे, क्यों, कौन सा कारवां आपने शुरू किया है, कैसे किया है और क्या आप कर लेंगी। मैंने सुना है कि आप ब्रह्मनिष्ठों की निर्मात्री हैं, ब्रह्मनिष्ठों की दात्री हैं, आप ब्रह्मनिष्ठ होने का, ब्रह्मनिष्ठ बनाने का दावा करती हैं। हमने कहा, हमने तो कहीं कोई ऐसा दावा नहीं किया, हमने तो किसी को ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं स्वयं की अनुभूति के द्वारा कह रहा हूँ, मैंने स्वयं अपने भीतर यह अनुभूति की है और मुझे मेरे गुरु ने, मुझे मेरे ईश्वर ने, मुझे मेरे परमात्मा ने कहा कि जाओ और उसको जा करके उसके पास जाओ, वहां से अपने आगे के कारवां, अपने आगे के मार्ग और अपने आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ो, नहीं तो जीवन तो समाप्त हो चुका था। बाबा आशुतोष आंवर जब आए थे, निसंदेह वह भी ऐसे दानावल से जूझ रहे थे, ऐसे भयानक संकटों से जूझ रहे थे और दिन रात शत्रु दल एक ही प्रयास में लगा हुआ था कि इसकी हस्ती को कैसे मिटाया जाए। एक तरफ मां आशुतोष आंवरे जी, हमारा जीवन, और दूसरी ओर बाबा जी का जीवन। बहुत मिलता जुलता, बहुत कुछ मिलता जुलता है। फर्क इतना है कि उस विभूति ने हमें श्रेष्ठता प्रदान की, गौरवान्वित किया और एक ऐसी मां का दर्जा दिया कि जिससे यह कारवां बड़ी तीव्रता के साथ, प्रचंड वेग से आगे बढ़ने लगा, जिसमें कहीं सुख नहीं था, आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी, केवल त्याग, तपस्या, तितिक्षा और केवल ऐसी भयानक रातें थी, ऐसे भयानक दिन थे जिनको